नमस्ते, मैं अंश गोयल और आज के पॉडकास्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईएमए की कैंसर कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर दिलीप कुमार आचार्य, जिन्हें 28 साल का अनुभव है, जो एक कैंसर स्पेशलिस्ट एंड सर्जन है। इसी के साथ साथ यह हमें बताने वाले हैं कि कैसे ऑल ओवर इंडिया ये टबैको फ्री कैंपेन रन करते हैं और उसी के साथ साथ क्या सोल्यूशंस होते हैं टबैको की एडिक्शन या लत को छोड़ना। तो आइए इनसे चर्चा करते हैं। सर, तो जैसा हम जानते हैं, आप एक सर्जन हैं और उसके साथ ही साथ यू आर नेशनल चेयरमैन इन आईएमए। तो फर्स्टली मुझे आपसे पूछना था, व्हाट इज़ आईएमए एंड व्हाट आर यू डूइंग फॉर आईएमए एंड आप ये कैसे करते हो, व्हाट आर द मोटिव्स एंड आप जो ये एंटी टबैको कैंपेन चला रहे हो, हाउ डू यू रन दिस? तो उसके बारे में इफ़ यू कैन गिव अस अ इंट्रोडक्शन। Basically, I was working in अपने एमवा हॉस्पिटल फॉर मैनी ईयर्स। और तब मैं वहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल में भी काफ़ी काम करता था, सर्जरी करते थे हम लोग। एंड दैट टाइम वी यूज्ड टू सी लॉट मैनी पेशेंट्स ऑफ ओरल कैंसर्स कमिंग टू अस, एंड वी नो इट कि द रूट कॉज ऑफ ओरल कैंसर इन आवर कंट्री इज़ टोबैको च्यूइंग ओनली। उस कारण से आई गॉट मोटिवेटेड इनटू टोबैको कंट्रोल ऑल्सो। फिर मैंने 2010 में आईएमए को प्रपोज किया था टू फॉर्म अ कमिटी, and I was made the chairman of that committee. So that way I am the national chairman of IMA Standing Committee on Cancer Prevention and Tobacco Control. So that's why we got involved with this thing. IMA basically is a group of allopathic doctors. We have about 450,000 members spread over 30 states and 1800 city branches. और उसके थ्रू हम लोग फिर सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। So Indore alone has about 3,000 members of IMA with us. अच्छा, तो सर एज वी आर टॉकिंग अबाउट टबैको, मुझे आपसे पूछना था, सबसे पहले तो आई वांट टू डिस्कस व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ टबैको, लाइक फ्रॉम वेयर टबैको को यूज़ करना कैसे स्टार्ट करता है, हाउ मतलब एक सिंगल हाउ डज ही गेट एडिक्टेड टू इट? Basically क्या है कि tobacco has been inculcated into our customs for many years now, many centuries one should say. बट क्या होता है कि टोबैको कंटेन्स निकोटिन, एंड निकोटिन इज़ दी हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंस टोबैको में जो होता हैगा, जिस कारण जो कहते हैं लत लग जाती है, जो इच्छा होती है वो तो निकोटिन कारण से होती है। निकोटिन जो होता है वो दिमाग में करीबन आपके कंज्यूम लेने से 15 से 25 सेकंड में दिमाग में पहुंच जाता है, एंड इट गिव्स यू फीलिंग ऑफ कि मेरे को अच्छा लग रहा है। इट रिलीजेस एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन, डोपामिन वगैरह रिलीज़ करता है वो। उससे सामने वाला लगता है कि नहीं, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। इट इज़ मोर इन द ब्रेन रादर देन दिस थिंग। प्लस क्या होता है कि तो तंबाकू जो होता है इट कॉज लॉट मेनी प्रॉब्लम्स, विल बी डिस्कसिंग दैट लेटर ऑन। सो हम लोगों ने आईएमए में शुरू किया कि आदमी जो तंबाकू यूज़ करता है, शुरू करता है, तो मोस्ट ऑफ देम स्टार्ट डूइंग इट इन द स्कूल टाइम ओनली। अच्छा, 13 to 18 की एज तक आते आते ऑलमोस्ट 50% लोग उसको शुरू कर चुके होते हैं। अच्छा, सो नाउ डेज इन आईएमए वी वांट, प्लस आप सारे एनजीओज जो हैं वो दे आर वर्किंग एंड द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो वर्किंग कि स्टूडेंट्स को अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि व्हाट आर द हेल्थ हजार्ड्स ऑफ टबैको। आदमी को, क्योंकि एज वी नो कि आजकल के बच्चे बड़े समझदार होते हैं। जी बिल्कुल। उनको अगर हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि तंबाकू कितना नुकसानदायक है आपके परिवार में, आपके हेल्थ में कितना नुकसान करेगा आपको, तो हो सकता है वो उसको शुरू ही नहीं करें। बट उसके लिए अपने को ज़रूरी है कि उनके बाकी जो कारण होते हैं शुरू करने के लिए, जैसे कि वो लोग देखते हैं कि इजीली अवेलेबिलिटी है, प्लस वो अपने पिक्चरों में देखते हैं हीरो हीरोइंस को जो स्मोक करते हुए देख लेते हैं, वो उससे बढ़ता है। पीयर प्रेशर बोलते हैं उनको, वो लोग शुरू करा देते हैं उनको। तो ये सब चीज़ों को भी हटाना ज़रूरी हैगा। सर, मैंने जैसे फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस आई कैन से कि सबसे ज़्यादा जो एक मतलब जो फैक्टर रहता है वो कूल फैक्टर रहता है। लाइक स्मोकिंग अ सिगरेट इज़ कूल, इट इज़ कंसिडर कूल व्हेन यू आर इन, मतलब जब 9th स्टैंडर्ड में होते हो, 10th स्टैंडर्ड में होते हो, तो एक जो बच्चा करता है उसको एक कूल माना जाता है। और ये जो कल्चर है ये मूवीज़ से आया है। तो डू यू थिंक देयर इज़ अ पार्ट ऑफ आवर मीडिया एंड मूवीज़ जिनको बताना चाहिए कि सिगरेट इज़ नॉट एक्चुअली कूल, इट इज़ अनकूल? अगर आपको याद हो तो कई ज़माने में एक गाना था, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, उसका यही था मीनिंग। तो इसलिए हम लोग इसलिए चाहते हैं कि जो यंगर जनरेशन को है उनको मालूम पड़ जाए इससे क्या नुकसान हैगा। देखिए क्या होता है कि एक ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे होता है, 2009-10 में हुआ था इंडिया का, फिर 16-17 में हुआ था, और अभी चल रहा है, थोड़ा एक आध साल में रिपोर्ट आएगी उसकी। बट बिटवीन 9 and 16 सर्वे देयर वाज अ क्लियर रिडक्शन कि इंडिया में स्मोकिंग 6% कम हुआ है। अच्छा, 6% रिडक्शन इन स्मोकिंग हैपेंड इन द कंट्री। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या हैगा कि स्मोकलेस टोबैको जो होता है, खैनी, नस्वार, गुटखा,
गराडू एंड ऑल दोज थिंग्स, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं. तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ टोबैको टू curtail it also. Sir, as we are on this topic, can you tell us कि what are the forms of tobacco and how it is consumed? मतलब से एक जैसे सिगरेट हो गया. And देखिए where are सबसे ज़्यादा देखिए विदेशों में तो क्या है, जस्ट सिगारेट एंड सिगरेट ओनली. अपने यहाँ सिगरेट इज मेन, बट बीड़ी इज़ वेरी कॉमनली यूज. सारे विलेज में बीड़ी यूज़ करते हैं. उसके बाद में फिर गुटखा जो हैगा, तंबाकू मिक्स गुटखा जो है, मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बैन मिक्स गुटखा एंड गुटखा विद पान मसाला विथ तंबाकू. So officially it has been banned in many other states also now. But what happens is the industry is smart. What they do is कि आपको देखेंगे आप दुकानों पे तो पान मसाला की लड़े लटकी हुई दिखेंगी आपको. सेकेंडली साइड बाय साइड वो लोग तंबाकू की लड़ियाँ अलग से बेच देते हैं. सो इंस्टेड ऑफ प्री मिक्स इट इज़ दैट यू बाय देम एंड यू मिक्स इट अप योरसेल्फ. तो उस कारण से जो है ना, तो ये कॉमन रहेगा. फिर खैनी जो है, स्मोकलेस टबैको हम लोग बोलते हैं इन सब फॉर्म्स को. स्मोकिंग वॉज दैट, जिसमें कि धुआं निकलता है जो, दिस इज ऑल स्मोकलेस टबैको. खैनी, नसवार और ये सब जो है, खैनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस. पर मध्य प्रदेश में अपने यहाँ पे गुटखा इज़ अ थिंग ओनली बेसिकली. और उसमें भी क्या होता है कि लोग, क्योंकि ऑफिशियली बैंड है, तो लोग उसको फिर अलग अलग घर में खरीद लेते हैं. अच्छा. पान लगा के खाते हैं, कई चीज़ों में लेते हैं ये लोग. तो और इन्हीं सब चीज़ों से कैंसर कॉज होता है. मतलब बीड़ी हो गई, गुटखा हो गया, या एनी, मतलब व्हाट काइंड ऑफ कैंसर्स आर कॉज फ्रॉम इंडिविजुअल. जैसे सिगरेट पीने से आई नो लंग कैंसर होता है, एंड जो तंबाकू खाते हैं उससे माउथ कैंसर होता है. इज देयर एनी अदर टाइप ऑफ कैंसर? क्योंकि ऐसा बोलते भी कि सिगरेट कंटेन्स मेनी केमिकल्स. देखिए सिगरेट के जो स्मोक निकलता है उसमें दे से इट कंटेन्स अबाउट 7,000 केमिकल्स. आउट ऑफ देम 69 आर कार्सिनोजेंस and 11 of them are group 1 carcinogen. So cancer होता ही है like that. If I go to the ICC website, that is a cancer association है, they have a list, give a list of about 13 types of different cancers which are directly related to tobacco consumption also, right from oral cavity, pharynx, larynx, and going down to the stomach also. Even breast cancer and leukemia also, they can be caused because of cancer only. So nowadays I say कि कैंसर का जो मेन कारण हैगा, दैट इज तंबाकू, विच कैन बी लेफ्ट इजीली. अल्कोहल एंड ओबेसिटी. अल्कोहल ऑल्सो कॉल्स 7 टाइप्स ऑफ कैंसर. ओबेसिटी, मोटापा जो, इट कॉजेज अबाउट 9 टाइप्स ऑफ कैंसर. सो नाउडेज आई प्रेफर टू कॉल इट कैंसर एज एन लाइफस्टाइल डिजीज ऑल्सो. क्योंकि सम 5 to 10% ऑफ कैंसर आर जेनेटिक इन ओरिजिन. फॉर अदर्स वी हैव सम डिफरेंट रीजन्स ऑल्सो. बट ये जो क्या है, तम्बाकू रिलेटेड, अल्कोहल रिलेटेड, ओबेसिटी रिलेटेड कैंसर जो है, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल थिंग्स ओनली. वी कैन ऑलवेज क्विट देम, वी नॉट स्टार्ट देम ऑल्सो. सो ऑलमोस्ट कैंसर की आप बात कर रहे हैं, लेट मी टेल यू दैट 40% ऑफ कैंसर आर प्रिवेंटेबल. अच्छा. इन द सेंस कि अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रख लेते हैं तो आपको कैंसर होगा ही नहीं. सर तो जैसे अपार्ट फ्रॉम लाइक नॉट स्मोकिंग सिगरेट एंड अल्कोहल, उसके अलावा व्हाट वुड यू सजेस्ट कि आज एक मॉडर्न लाइफस्टाइल में व्हाट चेंजेस वी कैन डू कि जिससे कैंसर नहीं हो? इवन आई हैव हर्ड दैट पैक फूड से कैंसर होता है. जो अपने पैक फूड आते हैं, रेडी टू मेड फूड आते हैं, उनसे भी कैंसर कॉजेज होता है. तो व्हाट आर सम फैक्टर्स और सम लाइफस्टाइल चेंजेस दैट वी कैन डू? लाइफस्टाइल जैसे बात कर रहा था मैं, स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल, स्टे अवे फ्रॉम एब्सोल्युटली नो टू टोबैको, मूव योरसेल्फ. ओबेसिटी जो हैगा, लोग आजकल क्या होता है, 2 एस्पेक्ट, या तो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, या फिर बिल्कुल दिन भर काउच पोटैटोज के खाते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं. हेल्दी जंक फूड ज़्यादा खाने में आता है आजकल. तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करना जरूरी हैगा. तो सर एज वी आर टॉकिंग अबाउट जेनेटिक, तो इसका कोई टेस्ट होता है जिसमें, जैसे मैं हूँ, मैं अगर अपना एक टेस्ट करवाना हूँ जिससे मुझे पता चल जाए कि भाई मुझे परसेंटेज ऑफ चांसेस है कि ये कैंसर हो सकता है, तो आई कैन प्रिवेंट इट बिफोर हैपनिंग अ कैंसर. ऐसा कोई एग्जांपल है आपके पास? जेनेटिक टेस्टिंग काफ़ी होने लगी है आजकल तो. और इसमें से क्या है, फोकस टेस्टिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए. सपोज़ कि किसी पेशेंट के मदर को या उसकी मासी को या उसकी सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो वी वांट टू आस्क देम टू गो फॉर जेनेटिक टेस्टिंग ऑल्सो. तो इफ दे जेनेटिक टेस्टिंग में उनको आ जाता है कि उनका 1 and 2 पॉजिटिव अगर आ रहा है, उनका जीन्स पॉजिटिव आ रहे हैं, तो देन दे गो फॉर फर्दर दिस थिंग. अगर आपने नाम सुना एंजेला जोली का, शी इज़ अ हॉलीवुड एक्ट्रेस. हर मदर, हर आंटी हैड अ कैंसर ऑफ ओवरी एंड ब्रेस्ट, ऑल लाइक दैट. So she got her bilateral prophylactic mastectomy
Either that means कि before she developed a cancer, she got her both breasts removed and later on ovary also for that purposes. So that is the extreme of cancer prevention. बट अभी हम जो बात कर रहे हैं हम लोग तो बात चाहते हैं कि वी फोकस मोरली ऑन अर्ली डिटेक्शन ऑल्सो, कि एटलीस्ट हमारे यहाँ कितने देखिए अवेयरनेस क्रिएट हो रही है. मीडिया इज़ वेरी हेल्पफुल, गवर्नमेंट भी काफ़ी हेल्प कर रही है, एनजीओज भी काफ़ी मदद कर रहे हैं, तो कैंसर के लिए अवेयरनेस बढ़ रही है काफ़ी. बट स्टिल पेशेंट कम्स टू अस इन एडवांस स्टेज. वी वांट दैट कि अगर पेशेंट अगर हमको स्टेज 1 में आता है ब्रेस्ट कैंसर की बात करें सपोज, तो वी आर एबल टू गिव देम 95% सर्वाइवल फॉर नेक्स्ट 5-10 ईयर्स. और अगर वो स्टेज 4 में आता है, अगर एडवांस स्टेज में आता है, जस्ट 10 to 15% सर्वाइवल दे पाते हैं उनको हम, इन स्पाइट ऑफ ऑल द बेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल. इसीलिए वी वांट ऑल द कैंसर्स टू बी डिटेक्टर्स इफ दे आर हैपनिंग एज अर्ली एज पॉसिबल. तो सर और हम जो तंबाकू की बात कर रहे थे, तो ओरल कैंसर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर बिकॉज ऑफ च्यूइंग टोबैको इन अवर कंट्री, एंड दैट इज इजीली डिटेक्टेबल ऑल्सो. वाई? बिकॉज वन कैन एग्जामिन द ओरल कैविटी विद द हेल्प ऑफ टॉर्च ओनली. अच्छा, तो इसलिए मैंने एक बार पोस्टर बनाया था अपना, सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ओरल कैविटी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम चाहते हैं कि आदमी शुरू ही नहीं करे और हमें समझाने पे छोड़ सके. अगर वो दोनों नहीं कर पा रहा है, एंड इफ कंटिन्यूज टू च्यू टोबैको, तो ही इज़ वेरी लाइकली टू नॉट कंपल्सरी 100% लाइकली टू डेवलप ओरल कैंसर्स. So we want that his oral cancer should be diagnosed as early as possible. तो उसके लिए हम लोग मेरा था भाई, देखिए बिकॉज आप एक्सप्लेनिंग द पोस्टर, भाई लेफ्ट एंड राइट साइड में अपना फेस भी है, पूरी बॉडी भी है. इफ़ यू फील समथिंग हार्ड हियर, वन कैन चेक अप हियर. लिप को मैं फील करूँगा विथ बिटवीन माई थंब एंड माई फिंगर. लगता है हार्डनेस है, कोई कड़कपन है, कुछ गठान लग रही है, आई कैन कंपेयर विद दिस साइड. यूज द हेल्प ऑफ टॉर्च, आई कैन सी इनसाइड ऑफ माई माउथ. देखिए क्या होता है कि जो तंबाकू खाने वाले लोग हैं, वो नॉर्मली क्या तंबाकू को जो है ना, दे मिक्स इट अप विद सुपारी एंड जर्दा एंड ऑल दो थिंग्स, चूना कत्था, एंड दे पार्क इट अप नॉर्मली इन बिटवीन द लिप और द गम्स एंड द टीथ, लाइक दैट एरिया साइड में पार्क कर देते हैं वो लोग, लेफ्ट में राइट में. वी कॉल इट क्विड दिस मिक्सचर. और जहाँ पे ये रखा रहता है नॉर्मली वहीं पे कैंसर हो जाता है उनको. अच्छा, जस्ट मेक अ सर्कल, ओपन योर माउथ, that just lateral to the teeth in between below the cheek, उस स्पेस में रख देते हैं उसको. कीप इट. वो राइट साइड से बातें करते हैं, खाते रहेंगे, उसको रखे रहते हैं, तो उनको कैंसर वहीं का होता है. तो टोबैको इज द लीडिंग कॉज ऑफ ओरल कैंसर्स विच इज टोटली प्रिवेंटेबल by not consuming not tobacco. consume tobacco. That's the first and foremost thing is. सर, तो अभी जो विलेजेस है उसमें क्या रेगुलर कैंपेन्स आप रन करते हैं? व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ दैट? जैसे आप विलेजेस में कैंपेन्स रन होते हो जिसमें फ्री में चेकअप होता हो, ऐसा कुछ होता है अभी इंडिया में? देखिए एट द IMA लेवल व्हाट आई हैव बीन डूइंग बॉस, कि हम लोग जो है ना, जैसे ये हेल्थ डेज जो आते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे इज़ ऑन 4th of February. 31st May अभी गया, दैट वाज वर्ल्ड नो टोबैको डे. Then 27th or 26th of July is a World Head Neck Cancer Day. So what we do is, and even breast cancer awareness month आता है अक्टूबर में, so what I do is कि I draft an email containing all the statistics also and few salient features about that disease or that day, and then I send it to headquarters. I'm headquarters. My president and secretary normally they see it, sign it up with my signature. Also, it goes to all the branch president secretaries of state and the local branches also. So it contains everything. We ask them to conduct health camps also. We ask them to give press notes. Like in World No Tobacco Day, lot many branches had conducted a rally also. फिर एग्जीबिशंस लगाते हैं वो लोग, पब्लिक अवेयरनेस के लिए लेक्चर्स देते हैं, स्कूल कॉलेज में लेक्चर्स देते हैं. सो बाद में कोई फीडबैक भी आता रहता है उनका. सो IMA हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस, बट इज़ नॉट द IMA अलोन. देखिए मैं हमेशा मैं कहता हूँ कि तंबाकू नियंत्रण करना है अगर आपको, इफ यू वांट टू कंट्रोल टोबैको, वरना ये यज्ञ है, इसमें सबकी आहुति चाहिए. तो इसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज एज वर डिस्कसिंग अर्लियर कि अगर गवर्नमेंट 10% भी टैक्स बढ़ाती है तो 68% कंजम्पशन कम हो जाता है. अच्छा, टोबैको का. फिर सारे NGOs जो होते हैं वो उनका बहुत बड़ा रोल रहता है, स्कूल कॉलेजेस का, प्रिंसिपल्स का, इन सबका बड़ा रोल रहता है इसके अंदर. सो एवरीबडी हैज़ टू कंट्रीब्यूट फॉर टोबैको कंट्रोल and through create awareness also about this health benefits. Actually इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, because I used to stay in Australia में I think cigarette and tobacco is taxed about more than 100 or 200%.
और इनफैक्ट न्यूजीलैंड में तो दे हैव अ लॉ कि आप 2006 के बाद अगर बॉर्न हुए हो तो यू कैन इवन हैव टबैको, मतलब यू कैन इवन बाय टबैको। तो वो ऐसी कंट्रीज़ है विच आर वे अहेड ऑफ अस, आई मे से, कि जिसमें वो तो चाहते हैं कि वी हैव टू टोटली बैन टबैको यूज़। तो कैसे, एज यू सेड, अगर अपने इंडिया में भी फॉर एग्जांपल पैक ऑफ सिगरेट इज 100 रुपये का एंड इट बिकम्स 500 रुपीज़, तो कितना परसेंटेज कम हो जाएगा बच्चों में, मतलब जो अभी यूज़ कर रहे हैं या जो अभी यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट अपना मेन कॉज अभी जैसे जो बच्चे हैं रूट कॉज से आ रहे हैं, उनकी उसमें कितना परसेंटेज कम हो जाएगा, आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है कि टाइम एंड अगेन इट हैज प्रूव दैट जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रहा है फ्रॉम टोबैको एंड जो गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपेंड करती है टोबैको रिलेटेड बीमारियों में ही, वो 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा रहता है। बट गवर्नमेंट इज़ मोर बॉदर्ड अबाउट द डायरेक्ट रेवेन्यू फर्स्ट। सेकेंडली, जो गवर्नमेंट का एक कहना रहता है कि दे हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीबडी। देयर आर so many people involved with tobacco farming, tobacco leaf this thing plucking and everything, then making of cigarettes, making of BDs, selling them up. So it's a big industry. So one fine morning they cannot totally stop them. इतने लोग जो है बेकार हो जाएंगे सब लोग। So government is working on the idea of giving them alternative crops also, because जहाँ पे तंबाकू उगता है वहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं उग पाती हैं। Alternative crops भी डेवलप कर रही हैं। Government is promoting them to shift to different other businesses also. So government is motivated for this job, but it's a very long journey and definitely government अगर टैक्स बात कुछ बढ़ती है तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ जाता है। जैसे हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें, एज आई सेड, MP was the first to ban यूज़ ऑफ टोबैको इनटू दिस फॉर्म्स, बट उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन अपने अपने प्रॉब्लम थोड़ी रहती हैं, हर गवर्नमेंट की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। बट एज ए NGO ऑल्सो we are supportive to the government to go in for it. I'd like to tell you here about the law. That is the COTPA, COTPA, Cigarette and Other Tobacco Products Act 2003. India was one of the first few countries in the world to come out with a comprehensive law for tobacco, against tobacco. और उसी में अंतर्गत हमने जो है 2010 में से पब्लिक स्मोकिंग बैन किया हुआ है गवर्नमेंट ने। नाउ द पॉइंट इज़ कि अभी जो पब्लिक स्मोकिंग बैन का जो है इम्प्लीमेंट उतना अच्छा नहीं होता जितना होना चाहिए। वी ऑल नो, यू अंडरस्टैंड इट ऑल्सो। सेकेंडली, उसमें जो फाइन है दैट इज ओनली अप टू 200 रुपीज़, अप टू 200। आदमी 50 रुपये देखिए फ्री हो सकता है इसमें कई बार। तो वी एज NGO ऑल्सो हैव अप्रोच द गवर्नमेंट कि उसको कम से कम 1000-2000 रुपये करना चाहिए, लाइक दैट। आप जो मेरे से बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज हु आर वेरी मच इनटू टोबैको कंट्रोल। अभी इसका वर्ल्ड नो टोबैको डे आता है 31 मई को, तो WHO ने शुरू किया था इसको। तो WHO कम्स अप विद अ थीम एवरी ईयर टोबैको के लिए, वर्ल्ड नो टोबैको डे थीम। तो 2016 दे हैड अ थीम फॉर क्लीन पैकेजिंग। क्लीन पैकेजिंग मीन्स कि आपका जब सिगरेट हैगा उसका पैकेट एक सिंगल, सारी कंपनी का ब्रांड का एक ही सिगरेट एक कलर का रहेगा पैकेट, उसमें एक स्टैंडर्ड फॉन्ट का फॉर्म साइज में उनका ब्रांड नेम रहेगा, सब कुछ चीज़ें सिक्युलर रहेंगी। 85% पैक वार्निंग अपने यहाँ पे है, वही रहेगा। तो ये अट्रैक्शन ख़त्म होता है कि वो पीला वाला बैट दे देना, लाल वाला दे देना मुझे, या जिस पे क्राउन बना वो सब खत्म हो जाएगा। तो 2016 आई वॉज कॉल्ड इन WHO CRO दिल्ली ऑल्सो टू टॉक अबाउट इट। अपने यहाँ पे आज भी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, बट ऑस्ट्रेलिया वॉज द फर्स्ट टू डू इट, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड ऑल्सो। वर्ल्ड में 18-19 कंट्रीज़ ने इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सो द प्रोग्रेस इज़ गोइंग ऑन। एज आई सेड, डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया काफ़ी है। टॉकिंग ऑफ इंटरनेशनल लेवल, जैसे आयरलैंड की बात करें हम, तो आयरलैंड में डबलिन इज़ नोन एज सिटी ऑफ पब्स। अगर आप इतने सारे पब्स हैं वहाँ पे, UK एंड आयरलैंड हैज सो मेनी, मतलब तो डबलिन में तो व्हेन दे केम आउट विद ऑर्डर लॉ दिस थिंग, पब्लिक स्मोकिंग बैन जब उन्होंने करी थी, उन्होंने तो उनका था कि पब में उन्होंने बैन कर दिया था इनसाइड द पब। तो सबका ये आ गया था कि पब में लोग आते हैं तो एक हाथ में ग्लास, एक हाथ में सिगरेट चाहिए होती है। अब अगर आप इसको बैन कर देंगे, लोग पब में आना बंद कर देंगे। पर उसके उन्होंने बोला नहीं साहब, इट इज बैन इज बैन, यू हैव टू वॉक आउट ऑफ द पब एंड देन स्मोक ओनली, बट नॉट इनसाइड द पब। तो उसके बाद में जो है, तो बाद में जो हेल्थ की रिपोर्ट्स आई वहाँ की, द हेल्थ ऑफ द पब वर्कर्स हैड इम्प्रूव्ड। अच्छा, क्योंकि जो आदमी जाता है पब के अंदर, वो आधा घंटा बैठता है, निकल जाता है। पर हेल्थ वर्कर बेचारा, वो जब पब का वर्कर है तो सुबह से रात तक वहीं रहता है वो, तो उसकी हेल्थ तो इम्प्रूव हुई इस कारण से ही, और उनका कोई बिजनेस कम नहीं हुआ।
सर सो कमिंग टू जो कॉज ऑफ कैंसर होते हैं, सो डू यू मीन टू से कि पैसिव स्मोकिंग से भी कैंसर हो सकता है आपको, मतलब इफ़ यू आर रियली इनटू अ जोन जैसे पब जहाँ पे Yes. जो काम करता है, मतलब द एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं उनको भी कैंसर हो सकता है बिकॉज दे आर जस्ट पैसिवली स्मोकिंग इट? Yes, basically, the other word for this is second hand smoke. तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष धूम्रपान जो कहते हैं, नॉर्मली दिस ऑकर्स एट द पब्लिक प्लेसेस, ऑफिसेस एंड एट होम ऑल्सो. ऑफिस में क्या होता है कि द पर्सन नेक्स्ट सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज अ चेन स्मोकर. वो दिन भर पीता रहता है, धुआं आपके पास भी आता ही है. आई नो ऑफ लेडीज इन अमेरिका हु हैव sued the company because the person next to me was smoking. I never smoked and I got cancer because of him only, like that. It has happened in there also. Similarly, घर पे क्या होता है, छोटा बच्चा हैगा, लोग समझते सिगरेट पी रहे हैं, तो आफ्टर घर तो बंद रहता ही है. इवन अगर खिड़की पे जाकर खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, धुआं तो धूल तो हवा तो अंदर आ रही है वहाँ से, तो पैसिव स्मोकिंग वहाँ तक भी हो जाता हैगा. तो घर में भी काफ़ी पैसिव स्मोकिंग रहती है. इंडस्ट्रियल वर्कर्स में काफ़ी रहता है ये. Then people have died because of cancer also and other diseases also because of this. एंड सर मुझे एक और चीज़ आपसे पूछनी थी कि पीपल से मैंने ऐसा बहुत सुना है, एंड इट कुड बी अ मिथ एज वेल, तो प्लीज़ क्लैरिफाई कि जो लोग जैसे स्मोक करते हैं तो उनसे उसको एक स्ट्रेस फ्री रिलीफ मिलता है, एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट मिलता है, दे फोकस बेटर ऑन वर्क. तो इज़ इट ट्रू और नॉट? मतलब एज वी वर ऑन द वर्क, जैसे कोई स्मोक करके काम करता है तो ही इज़ बेटर एट वर्क, ऐसा बहुत सुनने में आया. आई डोंट नो एनी रिपोर्ट्स बट नहीं देखिए, इट इज़ मोर इन द ब्रेन इन द rather than in the truth. But as I said in the beginning only, कि nicotine reaches the brain. It has all been scientifically studied. It releases endorphin, it releases serotonin, dopamine and all those things, which gives you a feeling of these things. Satiety and is a good thing. But ऐसा नहीं है जो सब अभी इंडिया में अगर 50% ऑफ MP में अगर बात करें तो 50% ऑफ मैन यूज टोबैको इन वन और द अदर फॉर्म. About 17-18% of females use tobacco in one or the other form. What about the remaining people? They are also happy. They are hale and hearty. So tobacco is not compulsory use for this. But I guess people have a habit कि हमने शुरू कर दिया है, तो हमको लगता है कि हमें रात को अगर ट्रक ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर, हमको नहीं पीना, खाने को चाहिए मुंह में हमको. It keeps awake and all those things. But not compulsory like that. So, sir, what are the alternatives? मतलब जो लोग अभी कर रहे हैं and who are using it, उनके अल्टरनेटिव्स क्या है? मतलब उनको अगर वो डोपामिन रिलीज मिलता है एंड दे आर फोकस्ड लाइक बेटर एट वर्क, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे कि यू कैन टेक दिस अल्टरनेटिव व्हिच इज नॉट हार्मफुल बट मतलब दे विल इट विल नॉट अफेक्ट देम सो मच? देखिए, वर्ल्ड ओवर जो है ना, कहा जाता है कि तंबाकू जो है छोड़ना बड़ा आसान है. 10 बार छोड़ चुका हूँ, अर्थात आदमी 11 बार शुरू भी कर चुका है. बट उसमें ये स्टडीज़ आ चुकी हैं कि जो तलब होती है, जो इच्छा होती है, that lasts for about 5 to 6 minutes at a time. आज यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी की इच्छा हुई कि तंबाकू यूज़ करना है, बट क्लासरूम में टीचर क्लास ले रही, जाके नहीं जा सकता, बच्चा बाहर नहीं जा सकता है, तो क्लास ख़त्म होगी जब तक 10 मिनट हो गए, तो ऐसा नहीं कि बाहर जाके फिर उसकी इच्छा रहेगी. तो दैट इज़ ये तलब जो लगती है लोगों को, अर्ली मॉर्निंग गेटिंग अप, ब्रेकफास्ट के टाइम पे, मोशन करने जाते हैं तब, लंच टाइम पे, डिनर टाइम पे, लाइक दैट. एंड स्पेशली so that the desire of this thing lasts for about 5 to 7 minutes for 5 to 7 times a day. So if you are able to control it for half an hour yourself, you are able to quit it. One. Second thing is कि the most common way the people quit is known as cold turkey. Sudden decision. मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गया, वहाँ मैंने डिसाइड कर लिया आज से छोड़ रहा हूँ मैं. मेरे बच्चे का बर्थडे है, वाइफ का बर्थडे, उन्होंने बोला छोड़िए, आपने आज से छोड़ दी है. मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीफ, फैमिली मोटिवेटिंग फैक्टर कुछ है, एंड देन यू रिमेन क्विट. दैट इज द मोस्ट कॉमनली कोल्ड टर्की मेथड जो बोलते हैं हम लोग. बट अभी आप जो बोल रहे हैं कि उनको कहते हैं कि ये तलब जो रहेगी उनको 5-7 दिन रहेगी, वो वी कॉल इट अ निकोटिन विड्रॉल दिस थिंग. जो उनको जो लगता है कि हमको वी आर मिसिंग समथिंग, दैट इज फॉर निकोटिन विड्रॉल सिम्टम्स जो थोड़े बहुत होते हैं. उसी के लिए गवर्नमेंट ने अपने यहाँ भी अवेलेबल है दैट NRT, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें कि 2 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम च्युइंगम्स आती हैं. तो वो क्या करता है, कुछ नहीं, दैट विल जस्ट मेंटेन द लेवल ऑफ निकोटिन इन योर बॉडी माइनस ऑल द बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग अदर थिंग्स. तो पर उसमें क्या होता है, लोग हमारे पास पेशेंट आते हैं, सर मैंने 10 दिन ले लिया, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, 5 दिन लिया, निकोटिन से फ़ायदा नहीं मिला. तो दे हैव टू अंडरस्टैंड द निकोटिन NRT हैज़ टू बी टेकन फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 months एंड देन टेपर्ड ऑफ. 2 से 3 महीने लें आप, 5 से 6 च्युइंगम खा सकते हैं और धीरे धीरे उसको कम करें अपन.
तो फिर उसको आप छोड़ सकते हैं। सिमिलरली NRT जो निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के पैचेस आ गए हैं, दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 7 milligram, 14 milligram and 21 milligram patch. What they do is just take out this thing, put a patch here, last for 24 hours, next day change करें। इफ़ यू आर अ वेरी हैवी स्मोकर तो उसमें आप जो 21 मिलीग्राम से शुरू करें, एवरी 2 वीक्स जो है उसको फिर कम करते जाएँ, तो 14 मिलीग्राम पे आ जाए, फिर 7 मिलीग्राम पे आए, फिर छोड़ दें। सो इट्स नॉट दैट कि उसको कुछ ना कुछ खाना पीना जरूरी ही है, बट अदरवाइज व्हाट दे इफ दे वांट दे कैन गो फॉर अ सुपारी भी नहीं, सुपारी अरिका नट इज ऑल्सो ग्रुप 1 कार्सिनोजन। थोड़ा सौंफ रख सकते हैं, मुंह में कोई हेल्दी चीज़ रख सकते हैं, बट इट्स नॉट कंपल्सरी टू हैव दिस थिंग्स। सर, तो एज वी वर डिस्कसिंग अबाउट निकोटिन पैच, उसके अलावा भी कोई और मेडिसिन या ऐसी कोई चीज़ें हैं जिससे कोई आम आदमी ये छोड़ सकता है द लत ऑफ टबैको? देयर आर अदर ड्रग्स ऑल्सो, जिसमें कि वर्निक्लिन चैम्पेक्स नाम से आती है, या ब्रुप्रिडोन हैगा जो है, बट दे हैव टू बी प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर एंड देन ओनली यू गेट इट ओवर। इट्स नॉट एन OTC प्रोडक्ट, but that also again increases the quitting rate also to 3 times the normal thing. So what we suggest is first try cold turkey, नहीं होता है तो we use a NRT nicotine replacement therapy, and then third would be pharmacotherapy, these drugs. But at every stage role of counseling, role of motivation is the most important. कि काउंसलिंग में जो है कि we have गवर्नमेंट ने जो है टबैको सेसेशन सेंटर्स चालू कर दिए हैं। ऑल मेडिकल कॉलेजेस, all dental colleges have these centers. If the one is not able to quit by himself, he can approach these tobacco cessation centers and they can guide you also. सर, आपको लगता है अगर जस्ट बाय दिस एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, मुझे लगता है कि इफ़ वी इंक्रीज अवेयरनेस, जैसे फॉर एग्जांपल इन माय फैमिली समवन स्मोक्स और उनके उनकी वाइफ, उनके बच्चे उनको बोले कि पापा प्लीज़ डोंट स्मोक, उनकी वाइफ बोले प्लीज़ डोंट स्मोक, तो उससे उनको मतलब मेंटली या साइकोलॉजी असर होगा कि हाँ भाई मुझे स्मोक नहीं करना चाहिए। जो ही वो अपन बात कर रहे थे, मेकिंग सिगरेट अनकूल फैक्टर इन सोसाइटी। I fully agree with you on this point that constant hammering is required to make a person quit. But again, as I said, nicotine is the habit forming substance. It is more addictive than heroin, ganja, bhang, चरस, अफीम, अल्कोहल, इन सबसे ज़्यादा एडिक्टिव है वो। अच्छा। So it's not easy for them to quit. इसलिए मेरा लोग बोलते हैं छोड़ चुके बट दे रीस्टार्ट ऑल्सो। सो इसलिए वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन स्कूल स्टूडेंट्स दैट दे शुड बी टोल्ड अबाउट द हेल्थ हजार्ड्स ऑफ टबैको इन डिटेल, सो मेक इट अनकूल फॉर देम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एज साइड राइटली सेड। प्लस दे नो कि इतना नुकसान हो रहा है मेरे को, इससे हो सकता है मेरे को खुद को हो रहा है, तो शुरू ही नहीं करें वो लोग। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग काफ़ी जगह जाके करते रहते हैं। गवर्नमेंट ने भी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मध्य प्रदेश के भी काफ़ी रूल्स रेगुलेशन बनाए इसके लिए, कि जिससे कि बच्चों को मोटिवेट करके बता सकें कि छोड़ना ही चाहिए उनको। इवन टीवी प्रोग्राम जो ऐड आते हैं उसमें रहता है, काफ़ी कुछ डिटेल बताते रहते हैं वो लोग। और जब हर जगह वर्ल्ड ओवर स्टडीज़ आई है कि अब गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट करके टीवी एड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा देती है, फोकस करती है, तो उसमें डेफिनेटली क्विटिंग रेट बढ़ता है, लोग शुरू कम करते हैं उसको फिर। सर, तो क्या आपको लगता है कि स्कूल्स में इन मध्य प्रदेश एंड इन इंडिया और इवन वर्ल्ड वाइड एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए या एक ऐसा क्लास होना चाहिए या कुछ होना चाहिए जिससे दे ऑल टीच अबाउट दिस थिंग्स, मतलब नॉट जस्ट स्मोकिंग बट एनी बैड एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट, मतलब बच्चों को फ्रॉम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, अगर किसी बच्चे को आप फर्स्ट क्लास से ही बोलोगे ये बुरी चीज़ है तो शायद वो नहीं करे। सो इज दिस ट्रू? हेल्थ की हम जब बात करते हैं तो हम लोग क्या होता है, नॉर्मली वी टॉक अबाउट टॉकिंग टू पीपल एट द एज ऑफ टोबैको के लिए वंस दे आर इन 7th 8th 9th 10th क्लास, क्योंकि पहली क्लास दूसरी क्लास के बच्चों को बहुत समझ में नहीं आएगा ज़्यादा कुछ भी, एंड वी डोंट वांट के डराना भी नहीं उनको हमको। बट प्रोएक्टिवली एजुकेशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश ने काफ़ी सर्कुलर्स निकाले हुए हैं कि एवरी स्कूल इज सपोज टू कंडक्ट सम प्रोग्राम इन टोबैको अवेयरनेस एंड मेक द स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ दिस थिंग। मैं खुद भी हम लोग कई कॉलेजेस में स्टूडेंट्स जाते हैं एंड वी कंडक्ट प्रोग्राम्स मेक द स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द हेल्थ हजार्ड्स ऑफ टोबैको। तो सर, कैन यू नेम सम कैंपेन्स दैट यू हैव बीन रनिंग स्कूल्स में? एंड नो, दैट्स नॉट as such a campaign, but whenever we get a motivating thing मौका मिल जाता है, so either we get myself self invited, और जब ये डेज आते हैं कुछ भी आते हैं तो we get invitation from there, so we go and conduct, even not me alone but so many of all the doctors, they are proactively working into it। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स निकले ही हुए हैंगे। हाँ, इवन तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि समाज में जा के लोगों को बात करें, डिफरेंट समाज के लोग जो उनको बता सकें क्या हेल्थ हजार्ड्स हैं, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एज वी आर डिस्कसिंग इट इज़ नॉट कैंसर अलोन,
बट तंबाकू इज द रूट कॉज ऑफ मैनी अदर डिजीजेस. अभी देखिए क्या होता है कि नाउ डेज वी टॉक ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. उसमें जो है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, साइकोलॉजिकल डिजीजेस, ऐसी 4-5 बीमारियाँ आती है जो नॉन कम्युनिकेबल. गवर्नमेंट का सबका वर्ल्ड ओवर फोकस इन पे ज़्यादा हो गया है आजकल. तो उसमें क्या होता है कि टोबैको इज़ वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ मेनी ऑफ देम. अच्छा. हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण तंबाकू का ही सेवन है. द स्मोकिंग इट कॉजेज द नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज which causes heart attack, angina and all those things. Similarly, when the blood supply to the brain becomes less, it can cause hemiplegia or transient attacks. Similarly, impotency का जो नपुंसकता का सबसे बड़ा कारण जो है टोबैको ही हैगा. तो अपार्ट फ्रॉम कैंसर, बिकॉज यू नो आप जब सिगरेट आदमी पीता है, बीड़ी पीता है, तो ही इनहेल्स ऑल द स्मोक, और स्मोक अंदर जाता है तो उस कॉजेज लॉट ऑफ लंग डिजीजेज ऑल्सो. वन ऑफ दम इज COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़. इसमें क्या होता है कि आदमी जरा भी लेटता है, सांस नहीं ले पाता उसको, तो रात रात भर आदमी जगा रहता हैगा. हम कहते हैं लंग कैंसर किसी को हो गया, नॉट इन द राइट वे, बट है तो वो जल्दी मर जाता है, बिकॉज लंग कैंसर इज क्वाइट अ फेटल डिजीज एज सच. बट अगर COPD उसको हुआ तो मरता भी नहीं बेचारा, पर इट्स लाइक लिविंग लाइक हेल, ये हालत हो जाती है उसकी. तो दैट वे इट्स इवन आइज़ की बात करें हम लोग तो मैकुलर डिजनरेशन हो जाता है, कैटरेक्ट जल्दी होता है. और इवन आप देखेंगे कि तंबाकू जो अपने लोग खाते हैं काफ़ी, तो यू कैन मेक आउट फ्रॉम अ डिस्टेंस, दांत पूरे पीले पड़े हुए हैं, मुंह से बदबू आ रही है उनकी. सो इवन यूज़ ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल टुगेदर लीड टू पेनक्रेटाइटिस. नंबर ऑफ रिकरेंट पेनक्रेटाइटिस affect the cells of islet of Langerhans, can lead to diabetes indirectly also. So इवन हम लोग जो बात कर रहे हैं कि ये आई एम अ सर्जन, जनरल सर्जन, वी सी लॉट ऑफ ओरल कैंसर पेशेंट्स और ब्रेस्ट कैंसर, प्लस एक होता है बर्जर्स डिजीज़ करके. उसमें क्या होता है कि अपने जो लोग जब बीड़ी सिगरेट पीते हैं ज़्यादा, स्पेशली बीड़ी पीना, तो उनके पाँव में ब्लड सप्लाई कम होते जाता है. उस कारण से क्या होता है कि हम लोगों को जो है उनके पाँव में गैंग्रीन हो जाता है. वी हैव टू एम्प्यूट द पार्ट ऑफ द लेग और द थाई एंड ऑल दोस थिंग. दैट इज़ ओनली बिकॉज कि बर्जर्स डिजीज़ कारण से हुआ है, ब्लड सप्लाई कम हो गया वहाँ पे, बिकम गैंग्रीनस ऑल्सो. सो दे से फ्रॉम हेड टू टो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज बैडली अफेक्टेड बाय टोबैको. सर आपके पास कोई नंबर है, व्हाट इज़ द डेथ इन मध्य प्रदेश बाय यूज़ ऑफ टोबैको, एंड उसके बाद जो डिसीज़ होते हैं उससे? नहीं, देखिए अलग से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की रजिस्ट्री जो है, जो उसमें एज सच अलग से कुछ भी नहीं है. बट एज आई सेड के जो ग्लोबल एडल्ट सभा का सर्वे जो आया था 2016-17 का, उसमें था कि 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन तो मेन दे यूज टोबैको इन वन और द अदर, फ्रॉम बीड़ी स्मोकिंग और सिगरेट स्मोकिंग और ओरल टोबैको यूज़, एंड ऑलमोस्ट 17% ऑफ वुमेन आर यूजिंग इट अप. बट व्हाट आई सी अनफॉर्चुनेटली नाउ डेज इज कि पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम स्मोकिंग टू स्मोकलेस टोबैको. प्लस लोगों को लगता है कि बीड़ी सेफर देन सिगरेट, जबकि वो भी नहीं हैगी. तो वी हैव टू लेट देम नो कि ऐसा नहीं. अलग से क्या आता है कि गवर्नमेंट ने ऐसे कि डाटा रिलीज़ नहीं किए हैं कि तंबाकू रिलेटेड डायरेक्टली इतना ये रिलीजेज है. बट नेशनल लेवल पे बात करें हम लोग, तो वी हैव ऑलमोस्ट 10 lakhs ऑफ कैंसर पेशेंट्स कमिंग अप, जिसमें कि 1 to 1.5 lakhs ऑफ पेशेंट्स आर बिकॉज ऑफ अपने ओरल कैंसर्स, एंड सिमिलरली ऑलमोस्ट गुड नंबर ऑफ पेशेंट्स आर लंग कैंसर ऑल्सो. एंड बोथ ऑफ दिस basic main problem is tobacco use only. So that way it is, but statistically I don't have any much data about it kitna this is called this thing. But how many death happen from cancers, ये तो पता होगा ना? Almost 80 to 90% of these cancers, oral cancer also and इसमें lung cancer, are because of tobacco use, smoking only, tobacco use I think. And what is the number of death caused by cancer, just by cancer? India में about 10 lakhs new cancer patients come up every year. टोबैको के कारण से ऑलमोस्ट 13.5 लाख कैंसर पेशेंट पीपल आर डाइंग. How many? 13.5 lakh cancer patients are dying every year in India because of tobacco use. That includes people dying because of cancer, including cancer people dying of cardiac diseases, the main two things. Third is lung cancer, the lung diseases also, and other things also, which is a very big number. सर इवन आई हैव हर्ड, मतलब मैं डॉक्टर्स के पास जाता हूँ तो दे कीप सेइंग कि इन द कमिंग ईयर्स इन 2040 इंडिया इज गोइंग टू सी अ वेरी मच इंक्रीज इन कैंसर,
and India is going to be a hub of cancer. So is this true or not? देखिए, दैट इज़ वेरी ट्रू कि इंडिया में कैंसर नंबर के बढ़ रहे हैं काफ़ी. द बेसिक रीज़न इज देयर आर टू थ्री मोर थिंग्स ऑल्सो. इंडिया इज़ अ एजिंग पॉपुलेशन ऑल्सो. अच्छा. अपने जब आज से 10-20 साल 50 साल पहले द एज वॉज ऑफ 58-60 ईयर्स वॉज द नॉर्मल एज. नाउ इट हैज़ गॉन टू 70 प्लस. एज द एज इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ कैंसर ऑल्सो इंक्रीजेज ऑल्सो. वन. Secondly, use of, as I said, lifestyle disease, alcohol, tobacco, sedentary lifestyle leading to obesity is also increasing. So because of all these things, the population in India is going to have more and more cancer also. And more important thing is awareness and detection. आज हमारे यहाँ पे इतना हम लोग कैंप लगाते हैं, इतने एक्टिविटीज़ करते हैं, the government level also and the government NGO level also. So they have lot many things. From there we can able to detect patients. ओरल कैंसर के, लंग कैंसर के, बाकी कैंसर के भी, जो पहले कई बार डिटेक्ट ही नहीं हो पाते थे. सो तो गवर्नमेंट की कोई अभी पॉलिसी है विच प्रमोट्स देम कि भाई आप जाइए और ये टेस्ट करवाइए? एनी फ्री टेस्ट होते हैं विलेजेस एंड एवरीवेयर? गवर्नमेंट ने नेशनल लेवल पे भी और अपने एमपी State मद्रास level. गवर्नमेंट पे भी और इवन इंदौर में भी जो हैं काफ़ी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसके लिए. बिकॉज आई एम अटैच टू अरबिंदो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल. उन्होंने तो अभी 2-3 वैन बना रखी हैं. Pink one is for breast cancer. There's a oral dental van for oral cancer, like that thing. The collector and commissioner of Indore ने अभी कैंप लगा रखे हैं with for this thing, for awareness also and for early detection of cancer also. तो गवर्नमेंट is also proactively working on it, but ultimately गवर्नमेंट का अपने वो limitations होती हैं. So NGOs are also there to help them up. Medical colleges are there. I think I remember 10 साल पहले I was invited by the collector अपने Bhopal to talk to the Anganwadi and other people about how they can examine oral cancer patients, like that. So government is working on it, but you know, as CMHO and CS, we know it. I was civil servant also. I know there are so many other things to also take care of apart from this thing only. So it is the, as I said in early also, यज्ञ है, सबकी आहुति चाहिए. तो if the person, foremost thing is, आज अगर किसी को एक छाला होता है, उसने देख लिया 10 दिन हो गए, छाला ठीक नहीं हो रहा, तो ही हैज़ टू गो टू द डॉक्टर एंड टेल हिम अबाउट. एंड डॉक्टर हैज़ टू नो कि भाई इसको छाला अगर है तो मेरे को बायोप्सी करनी है, इसकी जांच करनी है, देन दैट कैन बी अ कैंसर ऑल्सो. सो अवेयरनेस जैसे लेवल बढ़ते जाएगा, विल बी एबल टू डिटेक्ट कैंसर अर्ली, डायग्नोज कैंसर अर्ली एंड ट्रीट कैंसर अर्ली ऑल्सो. सिमिलरली आपके हार्ट डिजीजेज देखिए आप, नाउडेज वी सी younger patients getting heart diseases because they started tobacco use at quite an early stage. तो सर जैसा अपन बात भी कर रहे थे, यू आर मतलब आप मध्य प्रदेश टबैको फ्री अलायंस में नॉमिनेटेड कन्वीनियर भी है, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं व्हाट इज़ मध्य प्रदेश टबैको फ्री अलायंस एंड हाउ डज इट फंक्शन और उसके कौन से स्टेक होल्डर्स है? एक्चुअली क्या है कि ये ग्रुप हमने जो है अभी 2 महीने पहले ही बनाया हैगा, क्योंकि IMA में क्या, तो मैं जब करता हूँ तो वी कैन टेक केयर ऑफ ओनली डॉक्टर्स हु आर माई मेम्बर्स बेसिकली IMA कर. बट कई बार NGOs जो रहते हैं, दूसरे NGOs हैं, लोग मोटिवेटेड, अलग सिंगल आदमी भी चाहता है कि मैं कुछ टोबैको में करूं, तो इसलिए हमने एक टोबैको फ्री अलायंस बनाया है. इट इज अलायंस ऑफ ग्रुप ऑफ ऑल पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन टोबैको कंट्रोल, बी दे बी अ डॉक्टर, बी दे बी अ नॉन मेडिको, बी दे बी वट एवर द फील्ड दे आर वर्किंग विथ. सो वी टेक इन्वॉल्व ऑल द पर्सन्स and motivate each and everyone to go out in the field, in the society, and talk about tobacco health hazards to everybody in the schools, colleges, and everywhere also. So basic idea हम लोग के अभी शुरू ही किया है इसको, but and we are going to have open the branches in all different cities of मध्य प्रदेश also, so that कि डेंटल वाले भी काफ़ी टोबैको में काम करते हैं, IMA के लोग भी करते हैं, प्लस NGO कई लोग जो हैं करना चाहते हैं या करते हैं, उन सब का एक ग्रुप रहे, प्लस कॉमन शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज हो जाएगा. आज सपोज मैंने कोई पोस्टर बनाया है, लाइक वन ऑफ माई पोस्टर्स इन 2002 विद पायर ऑफ सिगरेट बना रखा है मैंने, आई विल शो यू दिस थिंग. तो दैट हैज़ वन एन इंटरनेशनल क्रिएटिविटी अवार्ड ऑल्सो. माई नेफ्यूज पंकज आचार्य's thing, Purple Focus had made for this thing for us. So then we share that poster with them. I probably create this thing, anything I can share in that group, so people can use it up like that. So resource sharing भी हो जाता है, plus we are able to let the everybody each another know what the new thing is happening coming up in this thing. तो उसको ही ले लेते हैं उसके अंदर. तो बेसिकली एक बैरियर्स टू एंट्री आपने खत्म, मतलब बहुत लो कर दी कि कोई भी जुड़ना चाहे वो जुड़ पाए,
and he can help many people. May it be NGO, may it be a single person, Right, may it be some definitely. influencers as well. Yes, definitely. a movie star or anyone, क्योंकि ये लोग ही है जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे, राइट? अभी देखिए, अभी जैसे कि वर्ल्ड नो टोबैको डे गया, अभी 31 मई को था, तो उनकी भी थीम ये थी कि अनमास्किंग द इफेक्ट ऑफ टोबैको इंडस्ट्री. सो द वेरी नेक्स्ट डे, बिकॉज संडे था, तो हमने एक वर्कशॉप करी थी मैंने IMA में, विद द हेल्प ऑफ मीडिया ऑल्सो. तो IMA मीडिया वर्कशॉप थी ऑन स्मोकिंग एंड स्मोकलेस टोबैको. So as you were talking about influencers, we had invited social influencers also in that, media persons also, जिसमें कि आपके the print media also, electronic media also, YouTubers and social influencers also. And we told them what are the health hazards of tobacco, so they can publicize it much better. My national president, Dr. Dilip Bhanushah, they had come in that. Dr. Jagdish Kaur from WHO, she is tobacco in charge, and the thing, she had also come there. So Mr. Mukesh Sinha was from MPVH and all over there. With so many people, they were talking about the health hazards only. And in that also, I talked about e-cigarettes also. We were discussing that also. Basically, electronic cigarette or e-cigarettes is also known as ENDS. ENDS, Electronic Nicotine Delivery System. But they call it vaping. हाँ. And what they say that the youngsters में काफ़ी famous हो रहा था ये बीच में. But I have been working against it. 2015 में the World Conference Tobacco Health in Abu Dhabi, I had a poster against it. Then 2018 in the World Cancer Congress in Malaysia, I was working. I had a 3-minute talk on against e-cigarettes. Basically क्या है कि they come out with different flavors into this. What basically e-cigarette is, it looks like a cigarette in between. At the tip there is a LED bulb which brightens up the light. There's a battery behind it. And behind that is a cartridge containing propyl alcohol and nicotine and other things also. So once person inhales, because of propyl alcohol, he emits smoke also. But that has his own problems. So in fact, it is not, मैंने सुना है कि it is like 10 times more dangerous than cigarette vaping. The thing is, vaping में क्या हो रहा है कि what I was telling you about was the first generation of vaping looking at cigarette. Now it comes like almost like a pen drive. आई थिंक स्कूल में किसी एग्जीबिशन में किया था उन्होंने, तो ऑलमोस्ट 60-70 बच्चों के स्कूल बैग्स में मिल गया था बिफोर इट वॉज ऑफिशियली बैंड इन अवर कंट्री. और एक वन डिजीज नोन एज पॉपकॉर्न लंग. तो बिकॉज ऑफ दैट प्रोपाइल अल्कोहल गोइंग द बॉडी, दैट कॉज ए पॉपकॉर्न लंग ऑल्सो, विच इज ऑल्सो वेरी बैड. द बैटरी इज ऑल्सो burst also, giving all the problems. So it is bad. It is not at all helpful. Plus they have what 16,000 flavors available for the different in the cartridges what they have it. Say the person, it gets, all the youngsters get hooked up into it so early. Khaskar their target is that only. So when 2019 it was banned up in our country, there's a law against it, prevention of this thing, PECA, so Electronic Cigarette Act like that. So that time also about 1,000 doctors wrote to the government, sent an email to the government of the Ministry of Health, Government of India, against e-cigarette to ban it up also. And there were so many papers and researchers also went on to it. So that is banned in our country. Along with vaping, what is banned in our also country is also IQOS. What is IQOS? IQOS. The funny name, I quit ordinary smoking. What they have is, something like whenever you have a mobile, so your mobile, there's a charger, battery charger, this thing, something like that looks like that, I think. So there's something like that, and there was something, a pen like a thing, which they say it's a heat, not burn cigarette. Sure. So it's a heated product, not a combustion is not there. So they say it is less harmful than cigarette, but it has its own problems also. So instead of this thing burning, it causes a heating thing. That has officially also been banned in our country. Sure. So our country, the laws are very good. We are progressing in tobacco control. The progress is there, but it is slow. We need to fasten up this thing to give a good platform to our youngsters. And as you rightly said, social influencers, media people like you have a very big role to play in this. Because when I go and talk, I say normally I talk to a school of students, I talk 100, 200, 500 students at a time. But when you take up the matter, it goes to thousands and thousands of people. बिल्कुल सर. So I'm thankful that you people have come out with this idea. आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता था. If I want, like me myself, if मुझे अगर मध्य प्रदेश tobacco free alliance में जुड़ना है, तो what is the process like? How do I come to you? Is there a website or anything?
No, we are not process of making a website, but very soon we'll be coming up with the membership form. As such, we are not charging any fees as such, because we'll just fill up the form, send it to us, we'll enroll you. We have a good WhatsApp group, so that way all the things we everybody of comes to know something new about tobacco control. We post it there. It reaches everybody. Whenever you want to take conduct a program, you can use the banner of Tobacco Free Alliance also. Soon we are going to open up a branch with Bhopal also, Ratlam also. So we'll be coming up and slowly we'll be increasing this thing. Basic idea is anybody who wants to work in tobacco control is welcome with us. That's it. And is there any social page as of now? Instagram pe, Facebook pe, or No, we have not. We have just on WhatsApp at present. Because in between World No Tobacco Day come, we got involved with that, all those things also. We'll soon be expanding this thing. So it's great sir. मतलब अगर ऐसा कोई अलायंस बनता है मध्य प्रदेश में, इनफैक्ट पूरे इंडिया में बनना चाहिए, स्टेट वाइज बनना चाहिए, जिसमें पीपल जुड़े एंड अलग स्टेक होल्डर्स आल्सो हैव अ से एंड दे कैन हेल्प. Definitely. तो सर, with concluding this interview, I just want to know your key takers. We have discussed a lot about tobacco, cancer, the use of it, the root cause. But as a person who has just started maybe using tobacco, जो सोचता है कि it's not a big deal, so उस person को आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, first and foremost, my suggestion would be not to start at all. For that, we need to tell everybody what is the harms of tobacco is there. One, a person who has started, I want to tell them to quit it as early as possible. The longer you stay using it up, the longer it will take you to quit. Also, difficult it will become for you to quit. And then secondly, I said, if you quit today, after you, it may take almost 15 years for you to become back to 100% normality. While after five years, the role of the heart disease comes less. After 10 years, the chances of cancer goes down, like that. But to come to almost normal, it makes 15 years also. So it is never late to quit. Quit as early as possible. And for that, take the help of your family, your friends. Quit, tell them also everything about it. And first and foremost, your motivation also. If still you need help, NRT is available, which is an OTC product. You still need help, tobacco session centers are available in the dental college, medical college. You can go there, talk to them. They'll do counseling also. They'll help you up in quitting also. But primarily one should quit as early as possible. Sir, and lastly I wanted to ask कि आपका what is your vision with tobacco free India? Like आज से आपका 2040 का क्या vision है about tobacco free India? देखिए, tobacco free India, or we call it an end game, is the vision of all anti-tobacco activists. But the government has its own difficulties also. कि one fine morning they cannot say कि इतने करोड़ लोगों का मैं business खत्म कर दिया है, या business कर that. But one thing is कि जो आपने जो बात करी थी अभी कि sale of tobacco to be banned to people less than 21 years of age. ये जो न्यूजीलैंड में हुआ है, काफी और भी कंट्रीज में होने लग गया है. एक आध आई थिंक यूएस के स्टेट ने भी शायद किया है इसको अभी. यूरोपियन यूनियन हैज इम्प्लीमेंटेड. सो द थिंग इज टोबैको, ये अपने जो प्लेन पैकेजिंग की बात चल रही थी, इवन बैन ऑन लूज सिगरेट जो है, हर आदमी आता है एक सिगरेट खरीद लेता है, वो बैन होने का चल रहा था. सो दीज आर थिंग्स विच आर इन प्रोग्रेस, पाइपलाइन में है. आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी थिंकिंग अबाउट दैट ऑल्सो. कॉटपॉल लॉ को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, उसका स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है. आई एम द see that in the times to come, India will have a better future as far as tobacco control is concerned. Okay sir, thank you so much. आपके साथ Thanks बात to करके you for बहुत giving अच्छा me the लगा. opportunity to discuss all these points. Sir, thanks to your Thank time. you very much. And I hope कि अपन एक ऐसा vision achieve कर पाए which is tobacco free India. Sure. So I hope for the best. Thank you sir. Thanks a lot. Thank you very much.